गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मोटिवेशन में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज का टॉपिक पेपर पेन लेकर के बैठ के सुनने का है, देखने का है, क्योंकि आज का टॉपिक जो है एक वर्क टॉपिक है। आप कैसे काम करेंगे उसके बारे में टॉपिक है। आज हम जानेंगे अपने डेली बिजनेस रिकॉर्ड को कैसे अपडेट रखना है, क्योंकि सफल नेटवर्कर बनने के लिए डेली बिजनेस रिकॉर्ड का होना भी जरूरी है। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहिए अगर आप इजी कार्ट में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद की डेली बिजनेस रिकॉर्ड बनाइए। उसके लिए आपके पास एक सेपरेट डायरी होनी चाहिए, जो बहुत ही मोटी डायरी हो। अगर डायरी की बजाय रजिस्टर आप रखते हैं मोटा वाला, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको बहुत कुछ लिखना है, बहुत कुछ नोट करना है। मैं सबसे पहले उस कारण को लिखिए पेज नंबर 1 में, कि आपके कम से कम 3 कारण क्या हैं जिसकी वजह से आप नेटवर्किंग कर रहे हैं। एक मोटा रजिस्टर लीजिए, उसमें सबसे पहले पेज पर नेटवर्क मार्केटिंग करने के 3 कारण को लिखिए कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहा हूं। दूसरे पेज में अपने ड्रीम का लिस्ट बनाइए। आपके क्या क्या सपने हैं जिसको आप पूरा करना चाहते हैं। तीसरे पेज में शॉर्ट टर्म गोल लिखिए। ऐसे 3 शॉर्ट टर्म गोल लिखिए जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, और उसके आगे वो दिन भी लिखिए कि हां, मुझे अभी मोबाइल 10,000 का है तो 20,000 का मोबाइल लेना है, बाइक लेनी है, और बाइक है तो कार लेनी है, कार है तो कुछ और लेना है, अच्छे मॉडल की कार लेनी है। क्या आपके शॉर्ट टर्म गोल है जिसको आप कम से कम समय अंतराल में पूरा कर सकें, और उसके आगे उसको पूरा करने की तिथि भी लिखिए। उसके आगे वाले पेज में आप अगले 5 वर्षों के लॉन्ग टर्म गोल रखिए कि अगले 5 वर्ष में मुझे क्या क्या प्राप्त होने हैं इजी कार्ड से। उसके पॉइंट बनाइए और उसके आगे उसका डेट लिखिए। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, और उसके आगे डेट। नेक्स्ट पेज में आप लिस्ट बनाइए, लोगों की लिस्ट बनाइए। उसमें लिखिए सीरियल नंबर, नेम, कॉन्टैक्ट, ऑक्यूपेशन क्या है उसका, सिटी क्या है, किस जगह से है वो, और किस रेफरेंस से आपको वो बंदा मिला है, या फिर आप खुद से ही जानते हैं, वो आपका ही लिस्ट है। और इस पेज के सामने कम से कम 20 या 25 पन्ने छोड़ दीजिए, क्योंकि ये लिस्ट बढ़ती रहनी है, बढ़ती रहनी है। इसके बाद जो अगला पेज आएगा उसमें आपको डेली वर्क लिस्ट लिखना है। डेली वर्क लिस्ट, आज का डेट और आज आपने क्या क्या करना है, कल का डेट और फिर कल क्या क्या करना है। इस तरीके से हर एक दिन का उसमें काम लिखना है। अब प्लान दिखाने के सही तरीके क्या हैं वो भी आपको जानने हैं, क्योंकि लिस्ट बन गई, डायरी बन गई, गोल आपने सेट कर लिया। सबसे पहले आप कन्वर्सेशन से स्टार्ट करिए। हाल चाल पूछिए, एक दूसरे के बारे में बताइए। उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दीजिए। देखिए क्या प्रोडक्ट की जरूरत है उसे। फिर प्लान की जानकारी दीजिए। आप बताइए कि कितनी परेशानी हो रही है लॉकडाउन के बाद, जहां पहले से बेरोजगारी इतनी ज्यादा थी भारत में। इस लॉकडाउन की वजह से लोगों के अपने काम भी छूट गए और बेरोजगारी काफी बढ़ गई। जो काम में थे उनका काम छूट गया, और जिनको काम पहले भी नहीं था वो आज भी बेरोजगार है। तो बेरोजगारों की संख्या में बढ़ती होती जा रही है, काम कम हो रहा है, और ऐसे समय एक बढ़िया सा सिस्टम आपके पास है जिसकी वजह से आप उनके साथ मिलकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। उस प्लान को दीजिए और फिर उसकी क्लोजिंग करिए। ज्वाइनिंग के बाद भी आपको इसी स्टेप के हिसाब से काम करना होगा। सबसे पहला, जैसे ही आप किसी को ज्वाइन कराते हैं, उसके बाद उसको प्रोडक्ट ट्रेनिंग दीजिए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कराइए, फेसबुक का लिंक दीजिए कंपनी का, कंपनी की वेबसाइट, कंपनी के कस्टमर केयर नंबर, कंपनी के एडमिन एग्जीक्यूटिव का नंबर, कंपनी के डिस्पैच आईसी का नंबर, कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट का नंबर, कंपनी का पिन कहां से मिलता है उनका नंबर। ये सारा चीज उनसे शेयर करिए, उनको बताइए और उन्हें ट्रेन करिए। जब वे पूरी तरीके से सीख जाएंगे, आपकी तरह डायरी बनाना उन्हें बताइए। जब ये सारा चीज वो बना लेंगे तो समझिए आपका एक बंदा तैयार हो गया है। आपको अपना लिस्ट बनाना कभी नहीं छोड़ना है, आपको अपनी टीम बनानी कभी नहीं छोड़नी है। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि सफलता का कोई राज नहीं है, पर सफलता का एक सिस्टम जरूर होता है, और हमें उस सिस्टम से चलना पड़ेगा। नेटवर्क इंडस्ट्री बिना सिस्टम के नहीं कर सकते, बिना सिस्टम के सफल नहीं हो सकते आप।
सफलता का सबसे बड़ा सिस्टम जो आपने कई सारी ऑडियोज में सुना होगा, इजी कार्ड के यूट्यूब चैनल पर भी, उसमें एक और सिस्टम है, वो है आपका 596 सिस्टम। सबसे पहला जो 5 चीज है, जैसा कि मैंने आपको बताया, लिस्ट बनाइए और सही लोगों का चुनाव करिए। दूसरा है लोगों को संपर्क करिए और उससे अपॉइंटमेंट लीजिए। सिर्फ लिस्ट ही नहीं बनाना है, उससे बात भी करनी है, अपॉइंटमेंट भी लेना है। तीसरा है अपना बिजनेस प्लान शेयर करिए उससे। और चौथा काम है फॉलो अप करिए, सेल्स की क्लोजिंग करिए। वैसे मुझे पता है कि इजी कार्ड में फॉलो अप और क्लोजिंग ये सब एक ही दिन में हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आप प्लान दिखाएंगे, बंदा सामने वाला मना कर ही नहीं सकता, ना कर ही नहीं सकता, अगर आपने सारा प्लान ईमानदारी से और पूरी डेडिकेशन के साथ उसको सुनाई है। पैसे कमाने के नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर इतना सुलभ और इतने कम काम में इतना ज्यादा पैसा देने वाले, ज्यादा पे आउट देने वाली कोई भी कंपनी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो फॉलो अप और सेल्स की क्लोजिंग आपका उसी दिन हो जाता है, और उसके बाद उसे ट्रेन करना जिसको आपने ज्वाइन कराया है, और उसके साथ मिलकर काम करना। आपके कोर एक्शन प्लान भी होने चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस की लाइफलाइन है। कोर एक्शन का प्लान क्या है कि हर दिन कम से कम 5 लोगों को प्लान दिखाना है। हर दिन कम से कम 5 लोगों को प्लान दिखाना है, और अपनी लिस्ट में हर दिन 5 नए व्यक्ति का नाम जोड़ना है। 100% कंपनी के प्रोडक्ट जहां भी जरूरी हैं वहां हम इस्तेमाल करेंगे। अपने घर में तो करेंगे ही, लेकिन जिसको भी हम जानते हैं, पहचानते हैं, उनकी अगर कोई भी समस्या है हेल्थ रिलेटेड, तो अपने फूड सप्लीमेंट, अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हम उन्हें जानकारी देंगे कि वो भी अपने लाइफ में, अपने घर में उसको यूज कर सकें। नए प्रोस्पेक्ट के साथ वीकली एक सेमिनार जरूर करेंगे, एक होम मीटिंग जरूर करेंगे, और अपनी टीम के 100% लोगों को अपनी मीटिंग में शामिल कराएंगे। हर एक दिन कम से कम 20 से 25 मिनट YouTube पर इजी कार्ड के चैनल पर बिताएंगे, और अच्छी अच्छी जानकारियां, अच्छी अच्छी ट्रेनिंग वीडियो, ऑडियो वहां से सीखेंगे। प्रोडक्ट के बारे में जानकारी वहां से सीखेंगे, डिजीज और उसमें काम आने वाले प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन के बारे में हम वहां से सीखेंगे। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर वीक कम से कम एक स्पॉन्सर जरूर करेंगे। दोस्तों, बेशक अपना प्लान बाइनरी है, लेकिन आप कभी ऐसा नहीं सोचिए कि अगर आपने 4 लोग 5 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया है तो उसके बाद आपकी काम खत्म, और वही 4-5 लोग हमेशा काम करते रहेंगे और आपकी इनकम आती रहेगी। आप एक टारगेट बनाइए कि वीकली कम से कम करेंगे, जो आपके अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट के होंगे, और उसको अपने टीम में ही लगाएंगे, क्योंकि कोई और ऑप्शन तो है नहीं, या तो लेफ्ट लगाएंगे या राइट लगाएंगे। आप फायदा अपनी टीम को ही पहुंचा रहे हैं, लेकिन पर्सनल स्पॉन्सरिंग कभी मत छोड़िए। अपने अपलाइन को रोज कॉल करना और उनके साथ कम से कम वीकली मीटिंग करना। अगर बहुत ज्यादा दूर रहते हैं तो मंथली एक बार उनके साथ मिलकर काउंसलिंग तो जरूर होना चाहिए। कुछ ऐसे दुकानदार, कुछ ऐसे लोग जो प्रोडक्ट बेचने में माहिर होते हैं, उनसे अपनी दोस्ती करिए, उनको अपने प्रोडक्ट दीजिए। आपको पता है ऑटो रीपरचेज की वजह से आपके वॉलेट में जो भी इकट्ठा हो रहा है, बस 20% पे करके 80% वॉलेट के साथ आप उसे खर्च करके अच्छे अच्छे प्रोडक्ट कंपनी के उत्पाद मंगा सकते हैं, और उस उत्पाद को अपनी टीम में बेच सकते हैं, टीम के बाहर बेच सकते हैं, अगल बगल दुकानदार को से सेल करवा सकते हैं। तो इसकी एक प्लानिंग बनाइए कि हर महीने कम से कम मैं 50,000 के प्रोडक्ट तो किसी दुकानदार से सेल कराऊंगा अपने, वो भी एक रेवेन्यू जनरेट करके आपको देगा। सिल्वर जितने भी बंदे बन गए हैं, वो टारगेट बना के रखिए कि हां, मेरे एरिया में कम से कम एक स्टॉक पॉइंट तो जरूर ही होगा। कम से कम 1 लाख वाला एक स्टॉक पॉइंट होगा, जिससे प्रोडक्ट की आपूर्ति पूरी हो सके। लोगों के इतने वॉलेट इकट्ठा हो रखे हैं। जब तक प्रोडक्ट मूव नहीं करेगा टीम में और टीम से बाहर, आपके आसपास के सराउंडिंग में, न तो कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में लोग जान पाएंगे, और न ही आपको एक ऐसी इनकम जो हमारे प्लान में भी नहीं है, उसका भी आपको अनुभव होना शुरू होगा। क्योंकि जब भी आप जिससे भी प्रोडक्ट सेल कराएंगे, वो सेल होने के बाद आपको पैसे देगा। दोस्तों, जब भी आप ऊपर बढ़ते हैं तो उसमें कभी कभी पैसे, परिवार, इस तरह के अहंग आ जाते हैं। अहंग का टकराव नहीं होना चाहिए, ना अपनी टीम में ना अपनी टीम से बाहर। अपलाइन और डाउनलाइन के बीच कोई भी क्रेडिट वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, कोई उधार खाता नहीं होनी चाहिए।
किसी भी काम को जो आपको लग रहा हो कि ये नया है और ऐसा एक्सपेरिमेंट मैं करूंगा नेटवर्क अपने टीम को बढ़ाने के लिए, तो पहले एक बार कम से कम अपनी अपलाइन से गाइडलाइंस जरूर ले लें या कंपनी के सीईओ से गाइडलाइंस जरूर ले लें, क्योंकि हो सकता है ये चीजें उन्होंने भी ट्राई की हो और इसमें आ रहे चैलेंजेस के बारे में उनको पता हो, वो आपको सही मार्गदर्शन करेंगे। आपकी अपलाइन से बढ़िया मार्गदर्शक और कोई भी नहीं हो सकता है। अपने अपलाइन, कंपनी या टीम के बारे में अपने डाउनलाइन के समक्ष कभी भी नकारात्मक न बोलें, अपने आसपास भी कभी नकारात्मक न बोलें। कई लीडर ऐसी गलती करते हैं, कृपया ऐसी गलती ना करें। अपने क्रॉस लाइन और नेगेटिव लोगों से बेवजह संपर्क ना रखें, संपर्क ही नहीं रखिए। क्या जरूरी मिलने का? आप इस उम्मीद में लगाकर बैठे हैं कि हाँ आज न कल वो मेरे पास आकर के जुड़ेगा, और ऐसा अगर होता भी है तो कंपनी वो आईडी टर्मिनेट कर देगी, ये तो पता ही है आपको। तो इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए कि अपने क्रॉस लाइन से संपर्क में है, कोई बात नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि क्रॉस लाइन में अगर आपका जान पहचान सगा संबंधी कोई जुड़ा हुआ है तो आप उससे मतभेद कर लें, मतभेद ना करें। लेकिन बिजनेस के क्रॉस लाइन मतलब वो अलग लाइन है, आपको अपने लाइन पे ध्यान देना है। अपलाइन डाउनलाइन के बीच नियमित संपर्क बना के रखना है। इन्हीं सब चीजों को पालन करते हुए नेटवर्क इंडस्ट्री में आप आगे बढ़ेंगे, इजी कार्ट में आप ऊपर तक जाएंगे और बहुत जल्द रूबी डायरेक्टर तक पहुंचेंगे। इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय इजी कार्ट।